नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम उसी में पार्ट 5 की बात करेंगे और टॉपिक हमारा कंकाल तंत्र। इस कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो इस क्लास में आपको मिलेंगे। और ये राजस्थान पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपके एग्जाम निकट आ चुका है। तो एक या दो प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे इसमें से। तो अच्छी तरह पढ़िएगा दोस्तों इनको। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा अपना पहला प्रश्न, आंसर देते रहिएगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो पहला प्रश्न देखिएगा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? पहला ऑप्शन आपका 208, दूसरा 300, तीसरा 380 और चौथा 200। तो दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करें। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 300। कितनी होती है? 300। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अस्थियों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? अस्थियां मतलब जिनको हड्डियां कह सकते हैं या बोन कह सकते हैं इंग्लिश में, इनके अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? पहला ऑस्टियोलॉजी, दूसरा सार्कोलॉजी, तीसरा हिस्टोलॉजी और चौथा न्यूरोलॉजी। तो दोस्तों, अस्थियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो आंसर देते रहिए दोस्तों साथ साथ में। सार्कोलॉजी ये मांसपेशियों का अध्ययन होता है दोस्तों। हिस्टोलॉजी ये ऊतकों का अध्ययन होता है। किसका होता है? ऊतकों का। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन का विज्ञान न्यूरोलॉजी। सार्कोलॉजी मांसपेशियों का है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। सार्कोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है, हिस्टोलॉजी ऊतकों का है और न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र, और अस्थियों के अध्ययन का विज्ञान ऑस्टियोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? पहला ऑप्शन आपका तिल्ली, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय और चौथा दीर्घ अस्थि। तो लसिका कोशिकाएं कहां पर बनती है ये बताना है दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका दीर्घ अस्थि। जो बड़ी हड्डी होती है उनमें बनती है आपकी लसिका कोशिकाएं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के कशेरुकदंड वर्टिकल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में कशेरुकदंड में रीढ़ की हड्डियों की संख्या पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन आपका 12, दूसरा 30, तीसरा 26 और चौथा 40। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका 26। और दोस्तों, अगर बच्चों में कशेरुकदंड की संख्या पूछी जाए तो उनमें होती है 33। कितनी होती है? 33 कशेरुकदंड पाए जाते हैं, और वयस्क मनुष्य में 26। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ऑडेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका हड्डियों का, दूसरा धातु का, तीसरा मस्तिष्क का और चौथा लीवर का। तो दोस्तों, ओडोंटोलॉजी जो होता है वो दांतों का अध्ययन कहलाता है। किसका होता है? दांतों का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका फास्फोरस, दूसरा जिंक या जस्ता, तीसरा आयरन और चौथा कैल्शियम। तो दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करें, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम मानव हड्डी का मुख्य घटक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन कैल्शियम और सोडियम की, दूसरा सोडियम और कैल्शियम की, तीसरा लोहे और कैल्शियम की और चौथा कैल्शियम और फास्फोरस की। तो अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस की।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हड्डी क्रमशः है। पहला ऑप्शन आपका स्टेपिज एवं फीमर, दूसरा मेरुरज्जु व स्टेपिज, तीसरा अल्ना और रेडियस अल्ना, चौथा मेरुरज्जु एवं फीमर। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। तो आपका सही आंसर होगा ए। स्टेपिज पाई जाती है कान में और फीमर पाई जाती है टांग में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। फिबुला एवं टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। पहला ऑप्शन आपका भुजा में, दूसरा मुंह में, तीसरा टांग में और चौथा खोपड़ी में। तो टीबिया फिबुला कहाँ पाई जाती है? आंसर दीजिएगा दोस्तों इसका। इसका सही आंसर होगा आपका टांग में, पैर में पाई जाती है टीबिया और फिबुला नामक हड्डी, घुटने के नीचे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट किसमें पाए जाते हैं? पहला ब्लड में, दूसरा बोन में, तीसरा लिम्फेटिक में और चौथा किडनी में। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका। ऑस्टियोसाइट वैसे अस्थियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, तो ये हड्डियों में पाया जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बोन, मतलब अस्थि या हड्डी कह दो इसको, अस्थि कह दो या फिर हड्डी कह सकते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं बोन। तो ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थियों में या फिर हड्डियों में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? अक्षीय कंकाल, वैसे मानव के कंकाल को दो भागों में बांटा गया, एक अक्षीय कंकाल होता है और दूसरा अनुबंध कंकाल होता है दोस्तों। अनुबंध कह सकते हैं या उपांगीय कह सकते हैं। अक्षीय कंकाल में कुल आपके 80 हड्डियां आती है और अनुबंध में 126। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? सही आंसर होगा 80। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 80। वैसे अक्षीय कंकाल में एक तो आपकी खोपड़ी की हड्डियां आती है और एक कशेरुकदंड की हड्डियां, एक पसलियां और एक उरोस्थी आती है। और अनुबंध में अपने हाथ की अस्थियां, पैर की अस्थियां, अंश मेखला और श्रोणी मेखला, ये आती है अनुबंध या उपांगीय कंकाल तंत्र में। इसमें कुल 126 हड्डियां होती है और अक्षीय में आपकी 80 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। युष्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में अवस्थित होती है? तो पहला ऑप्शन आपका कान में, दूसरा आंख में, तीसरा नाक में और चौथा गले में। तो युष्टो की नलिका मानव शरीर के कौन से भाग में होती है? आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका कान में। हमारे कान में पाई जाती है युष्टो की नलिका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होती है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका लैक्टिक अम्ल, दूसरा पाइरुविक अम्ल, तीसरा साइट्रिक अम्ल और चौथा यूरिक अम्ल। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। मांसपेशियों में जमा होने से हमें थकान का अनुभव होता है, कौन सा अम्ल? तो सही आंसर होगा आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमें थकान का अनुभव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? पहला ऑप्शन आपका कैल्शियम की कमी से, दूसरा कोबाल्ट की कमी से, तीसरा लोहे की कमी से, चौथा आयोडीन की कमी से। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा आपका कैल्शियम की कमी से। बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? पहला ऑप्शन 308, दूसरा 560, तीसरा 639 और चौथा 602। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका 639। कितनी होती है? 639। ये हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? पहला आपका अस्थियों में, दूसरा बालू में, तीसरा नाखून में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओसिन नामक प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है आपका अस्थियों में। किस में पाया जाता है? अस्थियों में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका नाखून, दूसरा दंत धातु, तीसरा दंतवलक जिसको इनेमल कहते हैं, और चौथा अस्थि। तो मानव शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ होता है दोस्तों वो होता है इनेमल, दंतवलक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। पहला ऑप्शन 126, दूसरा 80, तीसरा 206 और चौथा 60। तो उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 126। कितनी होती है? 126। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? पहला ऑप्शन 1400, दूसरा 1250, तीसरा 950 और चौथा 1650। तो मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है दोस्तों? आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा आपका 1400। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, वैसे 1350 से 1400 ग्राम माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 20, दूसरा 22, तीसरा 24 और चौथा 28। तो हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वैसे पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है दोस्तों। 12 जोड़ी का मतलब हो गया 24 पसलियां। कितनी होगी? 24। तो सही जवाब होगा आपका 24। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया के अंदर जो ऑर्थोप्लास्टी होती है वो क्या होती है? तो पहला रुधिर आदान, दूसरा कुल्ले की जोड़ का प्रतिस्थापन, तीसरा ओपन हार्ट सर्जरी और चौथा गुर्दा प्रत्यारोपण। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका कुल्ले की जोड़ का प्रतिस्थापन। कुल्ले की जोड़ के प्रतिस्थापन को कहते हैं ऑर्थोप्लास्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन आपका पिंडली, दूसरा ऊपरी भुजा, तीसरा अग्र भुजा और चौथा जांघ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऊपरी भुजा। क्या होगा? ऊपरी भुजा में पाई जाती है आपकी ह्यूमरस अस्थि, मतलब हाथ में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट किस में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका रक्त में, दूसरा लसिका में, तीसरा उपास्थि में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों कॉन्ड्रोसाइट। वैसे उपास्थि के अध्ययन के विज्ञान को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। तो आपका सही जवाब यहाँ पर उपास्थि होगा। उपास्थि के अंदर पाए जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला फिबुला, दूसरा टीबिया, तीसरा फ्लेंजिज और चौथा पटेला। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका। घुटने की हड्डी को कहा जाता है पटेला। क्या कहा जाता है? पटेला। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? पहला उपोस्थि, दूसरा स्नायु, तीसरा कंडरा और चौथा एक नई छोटी हड्डी। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। हड्डी को हड्डी से जोड़ने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों लिगामेंट या स्नायु। क्या कहते हैं? लिगामेंट या स्नायु। और कंडरा क्या होता है? अस्थि का मांसपेशी से जोड़, टेंडन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा कैल्शियम और चौथा ऑक्सीजन। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। मानव शरीर में 65% पाया जाता है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? पहला 24, दूसरा 29, तीसरा 33 और चौथा 40। तो खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या बतानी है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। इसका सही जवाब होगा आपका 29। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां 29 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन टांग में, दूसरा खोपड़ी में, तीसरा भुजा में और चौथा जांग में। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों, अल्ना नामक हड्डी। अल्ना नामक हड्डी पाई जाती है आपकी भुजा में, मतलब हाथ में पाई जाती है ना। कोहनी के नीचे रेडियो और अल्ना दो हड्डियां पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दांतों का बाहरी आवरण एनामेल किसका बना होता है? पहला सोडियम फास्फेट, दूसरा पोटेशियम फास्फेट, तीसरा कैल्शियम फास्फेट और चौथा फेरस सल्फेट। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, जो अपने दांतों के ऊपर इनामल होता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती है? पहला ऑप्शन जबड़े में, दूसरा हाथों में, तीसरा गर्दन में और चौथा जांग में। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा, सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा जबड़े में। और शरीर की सबसे कठोर हड्डी भी जबड़े में होती है, मैंडिबल। और सबसे मजबूत मांसपेशी होती है मैक्सिला, ये आपके मेसेटर। सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम आपका मेसेटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? पहला ऑप्शन आपका स्नायु लिगामेंट, दूसरा कंडरा टेंडन, तीसरा उपोस्थि और चौथा एक नई छोटी पेशी। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। आपका सही जवाब होगा कंडरा या टेंडन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथा कैल्शियम फॉस्फेट। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है अपने शरीर में? तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां या अस्थियां होती है? पहला ऑप्शन 209, दूसरा 217, तीसरा 206 और चौथा 306। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा 206। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? पहला भुजा में, दूसरा हाथ में, तीसरा टांग में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका टांग में। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टीबिया और फिबुला। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन कान में, दूसरा हाथ में, तीसरा टांग में और चौथा भुजा में। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कहाँ पाई जाती है? कान में। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर कान में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? कौन सा एक जीव है जिसमें पसलियां सबसे ज्यादा होती है? पहला मगर, दूसरा ओडियन स्तनपाई, तीसरा रे मत्स्य और चौथा सांप। तो दोस्तों सही जवाब देने की कोशिश करें। इसका सही जवाब होगा आपका सांप। और दोस्तों हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर करें, अपने दोस्तों को भी फायदा दिलाए इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या है? पहला ऑप्शन 206, दूसरा 300, तीसरा 700 और चौथा 500। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका 700। 639 होती है तो 639 अपने ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर लगभग 700 माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? पहला 14, दूसरा 10, तीसरा 12 और चौथा 17। तो दोस्तों मानव शरीर में पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं 12 जोड़े, मतलब 24 होती है संख्या में। अभी थोड़ी देर पहले आया था प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कान में कितनी हड्डियां होती है? पहला 4,
दूसरा 2, तीसरा 6 और चौथा 1। तो दोस्तों कान में कितनी हड्डियां होती है? कान में होती है 6 हड्डियां। एक कान में 3 होती है और इनका नाम क्या है? स्टेपिज और मेलियस और इंकस। ये 3 हड्डियां पाई जाती है अपने कान में, इंकस, मेलियस और स्टेपिज। मतलब एक कान में 3 होगी, दोनों में 6। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लास्ट प्रश्न, निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता? पहला एम्फीबिया मतलब उभयचर, दूसरा मेमेलिया मतलब स्तनी वर्ग, तीसरा एवीज पक्षी वर्ग और चौथा कॉन्ड्रिक्तीज। तो बहिकंकाल किस में नहीं होता? इसका सही जवाब होगा आपका एम्फीबिया, उभयचर में बहिकंकाल नहीं पाया जाता। तो दोस्तों ये थे कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, और जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।